तो आज हमारा टॉपिक है नालंदा विश्वविद्यालय। आज हम देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय सुर्खियों में क्यों है, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी स्थापना किसने करी और ये क्यों फेमस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, बिहार के राजगीर में स्थित है और नालंदा जिले का नाम है और जगह का नाम है राजगीर। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जहां पर रेसिडेंशियल व्यवस्था थी, मतलब जहां पर विद्यार्थी रहकर अध्ययन कर सकते थे। भारत का वो विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें चीन, जापान और मंगोलिया और उसके बाद में नेपाल जैसे देशों से लोग आकर हमारे देश में पढ़ाई करते थे। जबकि अब स्थिति अलग है, हमारे देश के कुछ विद्यार्थी दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई करते हैं। जबकि अगर हम बात करें पहले की एंशिएंट टाइम की, तो दूसरे देशों के लोग हमारे देश में आकर विद्या अध्ययन करते थे, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे पहले देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके नए कैंपस के उद्घाटन के बारे में क्या कहा। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट के बाद आपने देखा कि अब नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उसके बाद अपन देखते इसकी स्थापना और इतिहास के बारे में। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के टाइम का पिक्चर है और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और इनका जो कार्यकाल रहा है 415 से लेकर 455 के बीच में रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का श्रेय जाता है कुमारगुप्त को। विश्वविद्यालय कहां पर है? तो नालंदा जिले के अंतर्गत आता है, बिहार के नालंदा जिले के अंदर राजगीर में आता है। तो ये अभी कहां पर है? तो ये बिहार में स्थित है, बिहार के नालंदा के राजगीर में स्थित है। स्थापना किसने करवाई? तो गुप्त वंश के शासक राजा कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करवाई। अब इसका विकास, तो हर्षवर्धन जिनका कार्यकाल 606 से 647 ईस्वी के समय रहा, नालंदा विश्वविद्यालय अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका था। हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय को भारी दान दिया और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग इत्सिंग नालंदा का दौरा किया और इसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता का वर्णन करा। अब जो हेनसांग और ये इत्सिंग है, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे, ये चाइना के हैं। तो देखो उस समय की स्थिति में अगर हम बात करें तो विदेशों से इस नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए आते थे। तो इतने टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी उस समय भी हमारे देश में थी, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के समय चरमोत्कर्ष पर था, तो हर्षवर्धन एक हिंदू शासक थे और उनके समय ये टॉप पर था। उसके बाद इसका विनाश किसने करवाया?
तो अगर हम बात करते हैं 1193 की, तो 1193 में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, जिससे प्रमुख शिक्षा का केंद्र बंद हो गया। अब ये जो बख्तियार खिलजी है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, तो जिसने अपने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इसके बाद आते हैं हम शैक्षणिक गतिविधियां और संरचना, मतलब इसकी संरचना कैसी थी, शैक्षणिक गतिविधियों में क्या था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नालंदा के, तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य जैसे विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो इन सारे विषयों की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय दी जाती थी, जिसका विद्या अध्ययन करने के लिए विदेशों से लोग हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया करते थे। अब आते पुस्तकालय पे, तो नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय भी था। आज के समय में हम इसे लाइब्रेरी कहते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के पुस्तकालय उस समय हुआ करते थे। ये पुस्तकालय भवन है, और पहला इसमें रत्न सागर है, दूसरा है रत्नदोरी और तीसरा है रत्न रंजक। इसमें हजारों पांडुलिपियां और ग्रंथ संग्रहित होते थे, जो उस विदेशी आक्रांताओं ने बाद में जला दिए थे। अब बात करते हैं शिक्षक और छात्र। तो शिक्षक और छात्र कैसे अध्ययन करते थे और कराते थे, तो ये उनकी व्यवस्था रही है। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक यहाँ भारत सहित तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया, तुर्की और श्रीलंका से भी छात्र विद्या अध्ययन प्राप्त करने के लिए आते थे। वास्तुकला और संरचना, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का उस समय का वास्तुकला और संरचना है। तो विश्वविद्यालय का परिसर विशाल और सुव्यवस्थित था, जिसमें कई विहार का मतलब आप छात्रावास या हॉस्टल समझ सकते हैं, और स्तूप थे। यहाँ पर अध्ययन कक्ष, ध्यान कक्ष और व्याख्यान हॉल के साथ साथ ध्यान और प्रार्थना के लिए मंदिर भी थे। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय के वास्तुकला और संरचना के बारे में। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जब बाद में खुदाई करवाई गई AISI के द्वारा, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जब नालंदा की खुदाई से महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिनमें मठ मिले, मंदिर मिले, मूर्तियां मिली और मुद्राएं भी शामिल है। यह है आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना इसलिए की गई कि नालंदा विश्वविद्यालय जब पहले जैसा स्थिति में था, उस स्थिति में इसको फिर से पहुंचाया जा सके। नालंदा की अपनी जो अलग पहचान बनी है, उसको फिर से टॉप लेवल पर पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए जो इसका ड्रीम देखा था उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उन्होंने इसका सपना देखा था। और उसके बाद बिहार सरकार ने, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित करवाया, और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और 2010 में लोकसभा और राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित करवाया। और उसके बाद नालंदा को पहले जैसी स्थिति में, जैसे पहले वो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसी लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकार ने आगे कदम उठाए। तो ये आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का इमेज है। अब आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, तो 2000 पुनरुद्धार की अगर हम बात करें, तो 2006 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, और 2014 में विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पुनः स्थापित किया गया। आधुनिक संरचना क्या है, तो वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजगीर के पास स्थित है। इसमें पर्यावरण अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन, बौद्ध धर्म अध्ययन और अन्य विषयों पर स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तो नालंदा विश्वविद्यालय विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ साझेदारी में कार्य कर रहा है। इसमें एशिया, यूरोप और अन्य क्षेत्रों के विश्वविद्यालय शामिल है। मतलब बाकी के जो यूनिवर्सिटी है उनसे टाइप करके ये अपने शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है।
परियोजना और अनुसंधान। तो विश्वविद्यालय में विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं चल रही है, जिनमें प्राचीन ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक अध्ययन शामिल है। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो अंत में यही कहूंगा कि एज ए इंडियन प्राउड होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश में है। धन्यवाद।